कभी खुद को मिरर में देखे हो और सोचे हो मेरे साथ हो क्या गया है। शायद वेट बढ़ गई हो, मोटिवेशन गायब हो गया हो, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया हो और रात भर स्क्रोलिंग या ऐसा कंटेंट देखना जो तुम्हारी सोल को अंदर से बर्बाद कर रहा हो। सुबह अलार्म को 10 बार स्नूज करके बेड से मुश्किल से उठते हो और ऐसा लगता है जैसे लाइफ तुम्हारी हाथ से रेत की तरह निकल रही है। तो ब्रोदर्स, यू आर नॉट एलोन। बहुत से लोग इस साइकिल में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, दर्द में हैं और अंदर ही अंदर होपलेस हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपको इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्योंकि मैं एक 18 साल का लड़का हूँ जो इन सभी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ और इन सभी प्रॉब्लम से फाइट भी कर रहा हूँ। और अगर आप भी फाइट करना चाहते हो और इन सभी प्रॉब्लम से जीतना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। तुम टूटे नहीं हो, सिर्फ बुरी आदतें, डिस्ट्रैक्शंस और छुपी हुई पोटेंशियल के नीचे दबा दिए गए हो। वे असली पावर जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, तुम्हें बस उस पावर को अनलॉक करना है। और गुड न्यूज ये है कि तुम्हें 1 साल नहीं चाहिए और ना ही किसी मॉन्स्ट्री शिफ्ट होने की जरूरत है और ना ही हजारों रुपए की कोचिंग पे खर्च करने की। सिर्फ 30 दिन चाहिए। 30 दिन का कमिटमेंट लो और 30 दिन अपने आप को सुधारने में दो। अगर तुमने 30 दिन पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन से फॉलो करते हो अपने आप को सुधारने के लिए, तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ अलग दिखेगी ही नहीं, अलग महसूस होगी। तुम खुद को फिर से अलाइव महसूस करोगे। तो पहला स्टेप क्या है अपनी लाइफ को सुधारने का? शॉकिंगली ये शुरू होता है कैसे टॉपिक से जो शायद तुमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं हो, वह है सीमेन रिटेंशन। सच कहूँ तो आजकल के ज्यादातर लड़के अपनी एनर्जी बिना सोचे समझे बर्बाद कर रहे हैं। माइंडलेस पोर्न, कैजुअल फीलिंग्स और कॉम्प्लसिव हैबिट्स के चक्कर में अपनी एनर्जी, विल पावर और मोटिवेशन रोज बर्बाद कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी से फ्यूल लीक हो रहा हो और तुम सोच रहे हो डेस्टिनेशन क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन सीमेन रिटेंशन पूरा स्क्रिप्ट चेंज कर देता है जब तुम अपनी एनर्जी को बाहर जाने के बजाय अंदर रखने लगते हो। तब तुम्हारा रॉ मसल्स पावर, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे माइंड और तुम्हारी क्रिएटिविटी चैनल होने लगती है। सिर्फ कुछ ही दिनों में तुम अपने अंदर डिफरेंस महसूस करोगे। आवाज गहरी होती जाएगी, सोच क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे चलने बोलने का तरीका बदल जाएगा, तुम खुद को ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे। और अगर तुमने गलती से भी इसे 30 दिन तक कंटिन्यू किया तो चेंज इतने पावरफुल होंगे कि तुम इग्नोर ही नहीं कर पाओगे। जब तू ब्रह्मचर्या रखता है ना, तेरी आंखें से सीधा एनर्जी वेव्स निकलती है जो सामने वाले के दिमाग को चीर देती है। सुन भाई, जब तू बीड़ी रोकता है तेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल आसमान छूता है। साइंस कहती है ये हार्मोन तेरी आंखों की पुतलियों को भी असर डालता है, जिससे तेरी नजरों में चुंबकीय ताकत आ जाती है। तेरी आंखें इंफ्रारेड जैसे अदृश्य सिग्नल फेंकती है जो सामने वाले के ब्रेन में अमिगडाला को हिट करती है और वहीं से पैदा होता है डर, रिस्पेक्ट और खिंचाव। और यही वजह है कि ब्रह्मचर्या की आंखों को देखकर लोग झुक जाते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में तेरी ऊर्जा घुस चुकी होती है। ब्रह्मचर्या सिर्फ एक खेल नहीं है, ये माइंड और एनर्जी वेव्स का साइंस है। सुन भाई, तेरे अंदर जो वीर बहता है ना, वे सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वे बनाता है तेरा आत्मबल, तेरा फोकस, तेरा एनर्जी, तेरा आकर्षण। लेकिन तू उसे स्क्रीन पे गिरा देता है। किसके लिए? सिर्फ 10 सेकेंड की खुशी के लिए। तू जो आज अपने वीर को बर्बाद कर रहा है ना, तेरे मजे का बिल तेरी औलाद भरेंगे, क्योंकि हर बार जब तू पोर्न देखता है तेरा डीएनए सड़ता है। एपिजेनेटिक्स बोलती है तेरी हर आदत, तेरी हर कमजोरी तेरे जीन्स पर लिखी जाती है। मतलब तू जितना ज्यादा फेप करेगा तेरे अंदर का मर्द उतना ही कमजोर होगा और वे कमजोरी तेरे बेटों बेटिया तक जाएगी। तू आज मजे के लिए जो जहर पी रहा है वे कल उनकी हड्डियों में दर्द बनकर उभरेगा। भाई, ये सिर्फ एडिक्शन नहीं है, ये तेरी पूरी नस्ल का सूखा है। जो बीर तेरे शरीर की सबसे शुद्ध ऊर्जा थी, तूने उसे एक स्क्रीन के लिए बर्बाद कर दिया। तेरा खून गवाह है कि तू राजा बन सकता था, लेकिन तूने खुद को गुलाम बना लिया। अब फैसला कर, तेरे जीन्स क्या कहेंगे? ये मर्द था या खुद की आदतों से हारा हुआ एक कीड़ा? जब तुम पोर्न छोड़ देते हो तब तुम शैतान की सबसे बड़ी कमजोरी छीन लेते हो। अब तेरे सपने में डर नहीं आ रहा है, तेरे सपने में अलार्म बज रहा है, क्योंकि एक योद्धा जाग चुका है। जब तूने उस स्क्रीन को बंद किया, तेरे भीतर जो ऊर्जा बंद थी वे जाग उठी। वीर अब बह नहीं रहा, वे ऊपर चढ़ रहा है तेरी रीढ़ की हड्डियों से मस्तिष्क तक। अब रात को जो तू सपनों में देखता है वे डर नहीं है, वे डायमेंशन गेट है। तू अब नॉर्मल लड़का नहीं रहा भाई, तू अब ब्रह्मांड के इनर कोड से कनेक्ट हो चुका है। वे चेहरे जो तुझे डराते हैं वे शैतान हैं जो तेरे अंदर से बाहर निकलने जा रहे हैं। तेरा माइंड उन्हें बाहर फेंक रहा है ताकि तू साफ हो सके, ताकि तू प्योर बन सके। हर रात का सुपरनेचुरल ड्रीम तेरे वीर का मूल्य है, क्योंकि अब ब्रह्मांड चाहता है कि तू विजनरी बन, भस्मासुर नहीं शिव बन। ये ड्रीम्स कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक ट्रेनिंग है। तू पोर्न छोड़कर मैदान में आया है, अब युद्ध शुरू हुआ है। अब अगर डर गया तो वे सारी ऊर्जा जो तूने रोकी थी तेरे ही खिलाफ हो जाएगी। लेकिन अगर तू डटा रहा तो तू ऐसा मैग्नेट बनेगा कि लोग तुझसे दूर नहीं रह पाएंगे। तेरी आंखों में आग होगी, तेरी आवाज में गूंज होगी और तेरी चाल में एक ऑरा होगा। तो सुनो, अगर तू भी ऐसे सपने देख चुका है तो ये मत सोचो कि कुछ गड़बड़ है। समझ जा, तू सच्चे ब्रह्मचर्या के रास्ते पर है।
अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब ये तो समझ आ गया कि पोर्न मास्टरबेशन नहीं करना है, सिर्फ एनर्जी स्टोर करना है। लेकिन सिर्फ एनर्जी स्टोर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुमने उस एनर्जी का यूज नहीं किया तो वे एनर्जी एक्सप्लोड करेगा, बर्न आउट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तुम उस एनर्जी को मूवमेंट में लगाओ। सुबह सुबह जब पूरी दुनिया सो रही हो तब तुम उठ जाओ, इवन सिर्फ 30 मिनट पहले ही सही, पर उठ जाया करो और उठकर बाहर जाओ, सांसें लो, चलो, अपने थॉट्स को सेटल होने दो। सुबह का वॉक एक मेडिटेशन की तरह होता है। ये तुम्हें वापस जोड़ता है तुम्हारे बॉडी से, अर्थ से और सांसों से। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम जिंदा हो। ये वॉक सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये तुम्हारी सोल के लिए है। दिन स्टार्ट होने के बाद ट्रेनिंग करो, दूसरों को फिर दिखाने के लिए नहीं बल्कि डिसिप्लिन के लिए। ट्रेनिंग तुम्हें सिखाता है कि माइंड हमेशा वे नहीं चाहता जो सोल यानी आत्मा को चाहिए होता है। वेट लिफ्टिंग, कैलिस्थेनिक, स्प्रिटिंग या मार्शल आर्ट रोज पुश करो, हर रोज का पेन रिचुअल बनाओ। ये पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। तुम अपने अंदर की कमजोरी, पुरानी कहानी और एक्सक्यूजेस को पसीना के साथ बाहर निकाल रहे हो। अब बात करते हैं माइंड की। तुम अभी एक ओवर स्टिमुलेटेड दुनिया में जी रहे हो। एप्स, पोर्न, फास्ट फूड और क्विक डोपामिन शॉट्स, तो ऑब्वियसली दिमाग डिप्रेस रहेगा ही। इसलिए अब आता है मेडिटेशन। सिर्फ 10 मिनट डेली शांत होकर बैठ जाओ। पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, थॉट्स बनेंगे, बोर फील होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे थॉट्स स्टील होने लगेंगे। तुम ऑब्जर्व करने लगोगे अपने थॉट्स को, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने लगोगे। मेडिटेशन तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करता है ताकि तुम गड़बड़ी में भी सोच समझकर डिसीजन ले सको। इस 30 डे जर्नी में तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट चीज करनी है, वह है चाइल्डहुड जॉय। वे चीजें करो जो बचपन में तुम्हें खुशी देती थी। पेंट करो, स्केटबोर्ड चलाओ, इंस्ट्रूमेंट बजाओ, पेड़ पे चढ़ो, डांस करो, कार्टून्स देखो, लोगो बनाओ, कुछ भी करो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। ये बचपना होने का साइन नहीं है, ये हीलिंग का पार्ट है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन थे, तुम क्या क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन दुनिया ने एक लेबल सेट कर दी कि तुम यही कर सकते हो। बट रियलिटी ये है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने बचपन में जो सपने देखे थे वे सब पूरा कर सकते हो। जब तुम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करते हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ ब्लॉसम होता है, जिंदगी सीरियस लगना बंद हो जाती है। तुम क्रिएटिविटी और प्लेफुल हो जाते हो। तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, तुम जीने लगते हो। पर ये सब बिजी नहीं होगा। अर्जेंसी आएंगे, टेम्पटेशन आएंगे, पुराने पैटर्न्स वापस खींचने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे बस एक बार से क्या ही हो जाएगा बॉस, कल से स्टार्ट कर लेना। ये तुम्हारा लोअर सेल्फ बोल रहा होता है, इसलिए इग्नोर करो उसे भी अपनी एक्स की तरह। उस वर्जन को काफी टाइम दे चुके हो, अब नया वर्जन का टाइम आ गया है। वह मॉर्निंग आएगी जब वॉक करने का मन नहीं करेगा। वह दिन आएगा जब लेग्स ट्रेनिंग के दर्द से बाहर जाएगा, और वे नाइट जब टेम्पटेशन स्ट्रोंग होगा। बस वही मोमेंट्स रियल चेंज बनाते हैं। जब तुम दर्द में भी वॉक करते हो, जब कार्विंग के बीच सांसें लेते हो, जब स्क्रॉल करने के बजाय मेडिटेट करते हो, तभी तुम्हारा नया फ्यूचर बनता है। और कुछ ही दिनों में तुम फील करोगे एक अजीब सी चीज, तुम खुद से फिर से प्यार करने लगोगे। नॉट बिकॉज तुम कैसे दिखते हो, बट बिकॉज तुम क्या कर रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आता है, और वही होता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। अब तुम सीधा चलने लगते हो, क्लियर बोलते हो, डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते हो, क्योंकि तुम खुद को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। सीमेंट रिटेंशन के साथ तुम्हारा माइंड शार्प होता है, डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग बनता है। तुम लड़कियों के पीछे नहीं भागते, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हो, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, रूम्स में प्रेजेंस लेकर जीते हो, हार्डर ट्रेन करते हो, डीपली सोते हो। तुम फिर से एक नया आदमी बन जाते हो। तुम्हें लगने लगता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं लूजर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए थी। और जब ये सब कंबाइन होता है, सीमेंट रिटेंशन, ट्रेनिंग, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, चाइल्डहुड जॉय और लर्निंग, तब तुम्हें एक बड़ी रियलाइजेशन होती है। तुम सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बन रहे हो, तुम एक अनस्टॉपेबल मैन बन रहे हो। तुम अपने पास्ट को माफ करने लगते हो, स्ट्रगल को फेलियर नहीं फ्यूल बनाते हो। 30 दिन के बाद तुम परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन तुम रिबॉर्न जरूर हो जाओगे। सीधा चलोगे, क्लियर सोचोगे, और कुछ ही दिनों में एक पीस महसूस करोगे। और जब तुम एक बार इस नए वर्जन को महसूस कर लोगे तो तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। तुम समझ जाओगे कि ये कभी किसी चीज को छोड़ने के बारे में नहीं था, ये तो तुम्हें खुद को याद दिलाने का सफर था। आज से अपनी 30 डे जर्नी स्टार्ट करो, अपनी सीट शेप करो, बॉडी को मूव करो, सुबह वॉक करो, साइलेंस में बैठो, बच्चों की तरह खेलो, वॉरियर की तरह ट्रेन करो, और स्टूडेंट की तरह सीखो। और सबसे जरूरी, खुद से उतना ही प्यार करो जितना एक वॉरियर करता है, बिकॉज द ट्रूथ इज तुम उस प्यार के लायक हो। और अगर तुम यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो कमेंट में क्रोन इमोजी जरूर छोड़ो, और वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करो जो हमेशा इंस्टा में रील शेयर करता है या गेम में इनवाइट करता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले देख सको।